बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। ईरान इसराइल जंग का चौथा दिन और पाकिस्तान का किरदार इस वक्त बहुत ही ज्यादा फैसला कुन हो चुका है और अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि पाकिस्तान ने अब भारत की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। ईरान इसराइल जंग में भारत जो मकरू खेल खेल रहा था, आज पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक जवाब दिया गया है जिसने इस दुश्मन पर लर्जा तारी करके रख दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में अपने जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो उतार दिए हैं और इस जंग के अंदर अब चाइना का किरदार किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर इस बहरी बेड़ों का सिर्फ मकसद ईरान पर हमला करना नहीं, बल्कि अगला नंबर पाकिस्तान है। एक नया खौफनाक किस्म का नक्शा जो है वो जारी हो गया है। ये क्या मामला है, वो नक्शा क्या है और क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये जरा आपके सामने खबरें रखना बहुत जरूरी है। और चौथी अहम खबर पर जिस पर बात करनी है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मारे जाने की खबर। तेहरान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो गैर मामूली है। क्या खबर वहां से आ रही है, ये खबर भी आपके सामने रखनी है जो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेट है जहां से दुनिया का 30% जो तेल है वो यहां से सप्लाई होता है और अगर इसको बंद कर दिया जाए तो 30% जो है वो दुनिया को तेल की सप्लाई बंद हो सकती है, तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस इससे पैदा हो सकता है। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमने ये बंद कर दिया तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो है वो यकीनी तौर पर फिर फैल जाएगा और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो लिहाजा जनाब एक तरफ तो ये खबर आ रही है और दूसरा ये कि जो ईरान के स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनको अपनी ड्यूटी मुकम्मल करनी चाहिए। अब ईरान जो है वो एनपीटी का मेंबर है और ये एनपीटी एक मुआहिदा है जिसके तहत जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एक एजेंसी है उनका वहां तक जो ईरान में जो वो अपने न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं उनको वहां तक रसाई हासिल होती है। पाकिस्तान और भारत की जंग जब मामला था तो उसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि आप एनपीटी साइन कर लें। पाकिस्तान ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद कर दिया कि अगर भारत नहीं करता तो हम नहीं करेंगे, भारत कर देता तो हम भी एनपीटी को साइन कर देंगे। लेकिन भारत ने चूंकि नहीं किए, कानून ज़ाब्ते सिर्फ उनके लिए नहीं थे, पाकिस्तान के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो सेम वही सिचुएशन है। अब ईरान की जानिब से क्या खबर आई है, क्योंकि इजराइल जो है वो एनपीटी साइन उन्होंने नहीं किया, ईरान ने किया हुआ था और ईरान तक उनको रसाई हासिल थी। तो ईरान ने अब ऐलान किया है कि हम हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक बिल ड्राफ्ट कर रही है और जिसके जरिए जो है वो हम एनपीटी से निकल जाएंगे और उन्होंने एनपीटी से निकलने का जो है फैसला किया है। तो एक ये बड़ी खौफनाक किस्म की जो है वो खबर आ रही है। लेकिन खबर देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है, खबर उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त अस्फहान में 4 मोसाद के एजेंट्स को हिरासत में लिया गया है और जनाब अब जो मामला हैं कि जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं वो मशरिक़ वुस्ता में जनाब दाखिल हो गए हैं। ये क्या मामला है, देखिए जनाब, अमेरिका ने अपने यूएसएस लिमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो साउथ चाइना सी से, यानी कि उन्होंने चाइना के लिए रखे हुए थे और अब वो साउथ चाइना सी से उन्होंने मशरिक़ वुस्ता मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो रवाना कर दिए हैं। और ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? अब देखिए, इसराइल चाहता था कि अमेरिका इस जंग के अंदर शिरकत करे। अब अमेरिका कहता है कि नहीं जी, देखिए हम तो इसराइल के साथ नहीं दे रहे। ट्रंप ने कहा कि इसराइल अपनी जंग लड़ेगा, हम अपनी जंग लड़ेंगे। लेकिन ये सारे अंदर खाते एक लोग हैं, ये सारे जो है वो चाहते हैं कि ईरान पर कब्जा किया जाए, ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए और वहां पर इसराइल नवाज, अमरीकी नवाज जो है हुकूमत लाई जाए। और उससे क्या मामला हो सकता है आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? अमेरिका इस जंग में अब बराह रास्त कूदने जा रहा है और मिडल ईस्ट के जो मालिक है उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को ये कह दिया है कि हम आपको अपनी मिलिट्री बेसिस जो है वो नहीं देंगे, कतर ने और दीगर मालिक ने। अब अगर वो सारा कुछ नहीं होता तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका ने यहाँ पर मिडल ईस्ट में रवाना किया तो ये चलता फिरता एक फौजी अड्डा है और यहाँ से जो उनके लड़ाका प्यारे फाइटर जेट्स हैं उनके अमेरिका के वहां पर तकरीबन 90 के करीब जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर उतर सकते हैं और यहाँ से जनाब वो ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला कर सकते हैं। तो इस वजह से ये धमकी देने के लिए अमेरिका ने ईरान को जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिमिट्स जो है उन्होंने रवाना कर दिए हैं और ये यहां से जनाब कुछ खतरनाक चीजें हो सकती हैं क्योंकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है बुरी तरह से ईरान ने जो है वो नाकाम बना दिया है। यमन से ईरान हमले कर रहा है और दीगर जिस तरह से 400-500 मिसाइल जो है वहां पर मारे गए और उनके जो 4-5 शहर हैं इसराइल के जिसमें जनाब तल अबीब है, उसके अलावा और दीगर शहरों पर जो हमले हुए हैं उसके बाद इसराइल के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। अब अगर ये सारा कुछ होता है जो साउथ चाइना सी और चाइना को आपको पता है कि वो भी टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत आगे चला जा चुका है, तो चाइना जानता है यूएसएस लिमिट एयरक्राफ्ट कैरियर्स में
क्या क्या नुक्स और क्या क्या मामला हैं। तो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी फिर ईरान को दे सकता है और फिर उस सारे मामले में चाइना भी इस जंग में बहराज कूद सकता है, क्योंकि चाइना के भी बहुत सारे इंटरेस्ट ईरान में है और $400 की इन्वेस्टमेंट उनकी वहां पर है। तो ये चीजें भी इस वक्त बड़ी खतरनाक होती जनाब चली जा रही हैं कि अमेरिका इस जंग को आलमी जंग में तब्दील करने की जो है वो कोशिशें जनाब करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे आ जाए जनाब, जो आपको मैं कह रहा था कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनके मारे जाने की खबर है, ये क्या खबर आ रही है? ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनको किस तरह से ये चाहते हैं कि उसको टारगेट किया जाए। देखें, हामिद मीर साहब ने भी इसका दावा किया। उन्होंने कहा कि देखें, इसराइल चाहता था कि अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूदे और अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत भी मांगी गई कि वो आयतुल्लाह जो खामनेई है सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको टारगेट करें, उनको कत्ल कर दें। और तो फिर ट्रंप ने कहा कि मैंने उसको जो है मना कर दिया कि आपने ऐसा नहीं करना। तो लिहाजा कहीं ना कहीं प्लानिंग्स हो रही हैं और ये ट्रंप जो है वो मीडिया फेस दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते ये साजिशें हो रही हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट करना है। और इसी वजह से जो उनका कंपाउंड है, जो उनकी प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनको वहां पर बड़े एक्टिवली काम हो रहा है और वहां पर जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। ईरान की मुकम्मल जो उनकी एजेंसीज हैं वहां पर एक्टिव है कि किसी न किसी तरीके से इनको जो है बचाया जाए। लेकिन इसराइल ने बड़ी कामयाबी से जो टारगेट सेट किया, उनके चीफ तक को मार दिया, उनके कमांडोज मार दिए। तो इससे नजर आता है कि इसराइल के जो है उनके जो मुसाद के एजेंट्स हैं, उनके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद हैं। तो अब उनको उनके हवाले से खबर आ रही है। अल जजीरा जनाब क्या रिपोर्ट करता है, अगर आप सुन लें जनाब, तेहरान एरिया थ्रेटेंड बाय इसराइल, डेंसली पॉपुलेटेड। इसराइल ने धमकी दिया कि अपने इस एरिया को खत्म जो है मुकम्मल तौर पर खाली कर दें। और वहां पर चूंकि सबसे ज्यादा आबादी है तेहरान में, जो उनका नॉर्दर्न पार्ट है तेहरान का, वहां पर हर तरह से यानी कि रेड जोन है। और ये तारीख में पहली बार देखने को ऐसा मिला है। अल जजीरा ये कहता है कि वी गॉट इवैक्यूएशन थ्रेट्स फ्रॉम द इजरायली मिलिट्री फॉर अ स्पेसिफिक एरिया इन तेहरान, कि हमें इसराइली जो आर्मी है उससे ये जनाब थ्रेट्स मिले हैं कि आप फौरी तौर पर वो बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली कर दें। अल जजीरा जनाब वहां पर उनके भी दफातर मौजूद हैं। अल जजीरा को इसराइल के अंदर बैन किया हुआ है और अल जजीरा जो है वो जॉर्डन से जनाब रिपोर्टिंग कर रहा है ईरान इसराइल की जंग के हवाले से। और वो लिखता है कि दिस एरिया इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप दैट हैज बीन इशूड बाय द इजरायली मिलिट्री इज होम टू अ नंबर ऑफ एम्बेसीज। वहां पर जनाब ममालिक की एम्बेसीज हैं, अमेरिकन एम्बेसी है, यूनाइटेड नेशन का दफ्तर वहां पर मौजूद है, ब्रिटिश एम्बेसी उनका स्टाफ वहां पर मौजूद है, उनकी रेजिडेंसीज हैं। तो ईरान इसराइल जो है वो कहता है कि जनाब उनको फौरी तौर पर जो है वो खाली कर दिया जाए। और दीगर ममालिक की जो एम्बेसीज हैं वो उस एरिया के अंदर मौजूद हैं। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट नेबरहुड एंड इट्स नॉट क्लियर व्हाई दैट टारगेट्स आर फ्रॉम द इजरायली आर्मी बट दिस इवैक्यूएशन थ्रेट हैज बीन इशूड नॉनदलेस। वो कह रहे हैं कि ये बात से नहीं है कि ये क्यों इसराइल की आर्मी ने ये थ्रेट दिया कि इसको खाली कर दिया जाए। एंड इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अपनी नौयत का एक पहला वाकया और ये इंतहाई गैर मामूली है। और एक तरफ कहता है इसराइल कि हमने जो है वो आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करना है और फिर धमकियां मिलना। तो इससे नजर आता है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है उनकी जान को इस वक्त खतरा है और इसराइल कोशिश करेगा कि इनको रास्ते से हटाया जाए। क्यों? ये अगर आप खबर सुन लें कि ऐसा हो क्यों रहा है, आयतुल्लाह खामनेई को रास्ते से हटाने की जनाब कोशिशें क्यों की जा रही हैं। और उसको आप जोड़कर देखें कि अगला नंबर पाकिस्तान का, ये एक नया नक्शा जो है वो जारी हुआ है। हामिद मीर साहब और दीगर माहिरीन जो है वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ईरान की जंग जो है उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। देखें जनाब, क्यों ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। एक तो ईरान का बॉर्डर हमारे साथ मिलता है और दूसरा बलोचिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर जो है वो मिलता है। और बलोचिस्तान में जनाब ब्लैक वाटर दीगर जनाब CIA और ये लोग जो है एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और दुश्मन एजेंसी जो है एक्टिव है कि वहां पर आजादी की तहरीकें चलाई जाएं और बलूचिस्तान को खुदा ना खासा पाकिस्तान से अलग किया जाए। दुश्मन का ख्वाब हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी बहादुर फौज हमारी जो है वो हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। और जिस तरह से हमने भारत को जवाब दिया तो इंशाल्लाह हमारा जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है, हम किसी भी मुल्क का इस वक्त मुकाबला कर सकते हैं। ये पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है। अभी पाकिस्तान जो है मजीद जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जनाब हाल ही के अंदर अमेरिकी जो थिंक टैंक्स हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर 20-25 साल की पॉलिसीज को तैयार किया जाता है। आपने कार्टून तक भी देखे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और ये हो जाएगा, दुनिया का नक्शा तक जो है वो जारी किया गया और उन कार्टून के जरिए बताया गया कि 15-20 साल के बाद ये हो जाएगा। तो इस तरह से थिंक टैंक्स जो है वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करते हैं और उस थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एक नया नक्शा उनके सामने रखा गया और उसमें इंकशाफ करते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया कि वो आजाद हो गया, एक अलग स्टेट है, वो अलग रियासत है या अलग एक मुल्क है। तो ईरान का बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता है और हम वहां पर एक्टिव हैं। या आप भूल जाएं कि ये सारा कुछ होगा, इनका ख्वाब हो सकता है, इनकी प्लानिंग हो सकती है। तो ये सारा कुछ अल्लाह की कुदरत से या अल्लाह ताला की मदद से ये नो वन कैन अंडू पाकिस्तान, या आप जान लें कि पाकिस्तान को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो जनाब ये इसराइल जो है वो चाहता है कि ईरान के अंदर जीन चेंज ऑपरेशन हो, आयतुल्लाह खामनेई हटाया जाए और फिर जो वलायत, वो जो कहते हैं कि एंटी वलायत जो उनकी रजीम है वो आए और फिर जो इसराइली नवाज हो, अमरीकी नवाज हो और अमेरिका इसराइल उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा टैक्स थ्रेट कह लें, कुछ भी कह लें, ये थ्रेट जरूर मौजूद है कि इसराइल और ईरान अमरीकी नवाज हुकूमत अगर खुदा ना खासा वहां पर आती है तो पाकिस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं थ्रेट मौजूद है और बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर मिलना
और ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो इंडियन मीडिया जनाब प्रोपेगेंडा कर रहा था, इनके जनाब जो ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने कहा कि अगर इसराइल जो है ईरान पर न्यूक्लियर बम फेंकता तो पाकिस्तान जो है वो भी उन पर न्यूक्लियर बम जो है फेंकेगा। इस तरह की खबरें चलाई गई, इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था। आज इसहाक डार साहब ने उन खबरों की नफी कर दी है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर जनाब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमें एहतियात करना होगी, बहुत गलत और गुमराह खबरें फैल रही हैं, फेक न्यूज के हवाले से हमें चीजों को क्लियर करना चाहिए। हमारा एटमी और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जनाब ये जो है वो गुमराहकुन खबरें चल रही हैं, लेकिन कोई तो है जो ईरान की मदद कर रहा है। तो तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।